अस्सलाम वालेकुम। रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और वो अ, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान का सामना है। उनके अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनका ऑफिस होता है, उसमें काम करने वाले लड़के होते हैं, उनका खाना होता है और बहुत सारी चीज़ें। और रियल इस्टेट का काम बुरी तरह इस हुकूमत में मुतासिर हुआ है। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी वो बिल्डर्स को तरक्की देने की थी, बिल्डर्स के साथ ताउन करने की थी और रियल इस्टेट को उसने एक बूस्ट दिया था। और जो एकदम बूस्ट आया था और रियल इस्टेट जो थी वो एक बहुत बड़ा अर्निंग जो सेक्टर था वो बन गया था। लेकिन जैसे ही हुकूमत आई इसने इमरान खान की चंद पॉलिसीज़ को रिवर्स किया और अब हालात ये हैं कि ऑफिस के पैसे देने के यानी कि किराया देने के पैसे भी मौजूद नहीं हैं और इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं ऐसी जगहों पर जहाँ से निकलना बिल्कुल ही तकरीबन नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। रियल इस्टेट पे ये जो अजाब आया है वो डॉलर रेट के बढ़ने से, सोने का भी रेट बढ़ा। इसके अलावा पाकिस्तान में जो एकदम माशी बदहाली पैदा हुई और जिससे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा पैदा हुआ, इससे लोगों ने सेल परचेज़ को रोक दिया और अपने पैसों को कहीं और इन्वेस्ट किया जो कि कैश उनके तकरीबन हाथ में रहे। जिसमें आपको पता है कि करेंसी जो है वो सबसे बेस्ट था, डॉलर गोल्ड बहुत बेस्ट था। तो सोने और जो चांदी और डॉलर जो है लोगों ने उस तरफ आ गए और उनको ख़रीदना शुरू कर दिया ताकि उनका पैसा जो है उनके पास रहे। रियल सेक्टर की तरफ उनकी तवज्जो बिल्कुल कम हो गई। रियल सेक्टर में भी दो किस्म की चीज़ें हैं, एक दो तीन किस्म की हैं। एक तो फाइल्स हैं, फाइल्स में तो बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, हालांकि बहुत ज़्यादा उनको लालच दिया जा रहा है। इसी तरह ऐसे भी हैं प्रोजेक्ट हैं जिनमें किराया भी दिया जाता है। आप 2 करोड़ 1 करोड़ इन्वेस्ट करें, किसी शॉप को ले लें और उसके बाद किराया भी आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें भी लोगों का एतमाद इसलिए कम हो गया है कि दिन ब दिन बढ़ती कीमतों की वजह से उन प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर शकों व शुबहात आ गए हैं कि वो मुकम्मल हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है प्लॉट्स, जो डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स भी इसी तरह ही हैं क्योंकि प्लॉट लेने के बाद कोई भी शख्स जो एंड यूज़र होगा उसे बनवाना होगा और वो बनवाएगा तो उसको फ़ायदा होगा। और वो बनवाने में इसलिए इंटरेस्टेड अभी नहीं है कि दिन ब दिन उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, सरिया बढ़ रहा है, सीमेंट बढ़ रहा है और लोकोमोशन बढ़ रहा है, यानी कि पेट्रोल की कीमतों की वजह से मटेरियल जो है उसकी नकलो हमल बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। इसी वजह से जो बिल्डर्स हैं वो भी तकरीबन स्टॉप कर गए हैं, रुक गए हैं। तीसरी जो किस्म है वो बने बनाए घर हैं, जो आपके घर मौजूद हैं जिनको आप लेने के बाद रेंट आउट कर सकते हैं या ख़ुद रिहाइश कर सकते हैं। उनकी कीमतें बहरहाल स्टेबल हैं और थोड़ी सी बढ़ी हुई भी हैं, लेकिन उनमें भी कोई ख़ास इंटरेस्ट जो है एंड यूज़र नहीं ले रहा क्योंकि उसको पैसा अजीज़ है। इस वक्त पैसा अपने पास रखना है, उसको डॉलर की शक्ल में या सोने की शक्ल में अपने पास रखना है। ये हालात बहुत मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं उनके लिए जो रियल इस्टेट का कारोबार करते हैं। उनके हालात बिल्कुल मखदूश होते जा रहे हैं, वो दिन ब दिन मायूसी का शिकार होते जा रहे हैं और बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। जो जमा पूंजी थी वो तकरीबन ख़त्म हो रही है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इससे कोई इत्तेफाक करे या ना करे, बहुत सारों को ऐसे को मैं जानता हूँ जो कि अपने ऑफिस को ताला लगा के वापस अपने उसी कारोबार की तरफ चले गए हैं जो वो किया करते थे। अब हालात कैसे आने वाले हैं, क्या ये रियल इस्टेट में कोई तरक्की का चांस है, कोई बेहतरी का चांस है, वो इसको अंदाज़ा करने के लिए हम इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ पर बात करते हैं। इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ में कोई भी रब्त नज़र नहीं आ रहा। इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आगे भी डॉलर महंगा होने का चांस है, सोना महंगा होने का चांस है और लोगों का
एतमाद उठ गया है इस गवर्नमेंट पे से, लिहाजा वो अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो हाथ रोक कर बैठ गए हैं और वो नहीं करना चाह रहे। तो जब तक हालात सही नहीं होते, इस मुल्क के हालात सही नहीं होते, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आती, माशी स्टेबिलिटी नहीं आती, IMF कर्ज़ा नहीं देता तब तक, और IMF भी कर्ज़ा देगा तो वो बहुत छोटी मिकदार है भाई, वो बहुत चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी और आप फिर भिखारी बनकर कहीं ना कहीं हाथ फैला रहे होंगे। तो ये आने वाले करीब जो मुस्तकबिल है उसमें ये ठीक होते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जिनके पास कोई जायदाद ऐसी मौजूद है, अगर तो वो होल्ड कर सकते हैं तो वो होल्ड करें, उससे ही उनको फ़ायदा होगा। अगर वो बेचते हैं तो उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, बेचने के बाद वो अपना पैसा कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहा कीजिए। इसमें बड़ी मालूमाती बातें होती हैं, इसमें न्यूज़ होती हैं, इसमें एनालिसिस होते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं और रोज़ाना डॉलर और गोल्ड के रेट्स का भी जिक्र होता है। अल्लाह हाफ़िज़।